इतनी सारी चीजें ऐसे में समझ में नहीं आ रहा। नेट मूड कैसा, संकेत है कैसे अपने लिए? देखिए संकेत अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो आज HDFC बैंक के नंबर शानदार हैं। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। थर्सडे को छुट्टी थी, थर्सडे को ऑल टाइम हाई पे गया था। ADR पोस्ट आवर्स में 4% के करीब ऊपर है। अब उसको अगर एडजस्ट कर लें 2.5% मान लो ऊपर खुलता है अगर स्टॉक उसके हिसाब से, तो एक शायद आज हो सकता है 2000 के काफ़ी करीब पहुंच जाए, भले ही हिट ना करे लेकिन काफ़ी करीब पहुंच जाए। देखिए 17,058 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट का, 17,616 करोड़ प्रॉफिट आया है। 30,766 करोड़ की NII का अनुमान था, ये अगला आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 32,066 करोड़ NII आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम। और HDFC बैंक आपको याद होगा गिरावट में गिरा नहीं था, चला भले ही ना हो लेकिन गिरा नहीं था, और आपका पैसा बचाया और अब देखिए ऑल टाइम हाई पर। हम तो खैर 1300 से बात कर रहे थे। आपको याद होगा आशीष हमने कहा था 1 साल बाद बात करेंगे, जो लोग ट्रोल कर रहे थे जब HDFC बैंक की बात हो रही थी कि 1 साल बाद बात करेंगे। एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले की बात है वो। हमने कहा था कि 1 साल बाद आप 1 साल बाद आइएगा और हमसे बात करिएगा। और आप देखिए क्या NPA देखिए 1.33%, 1.33। ये कोई मतलब ऐसा लगता है कि NPA है ही नहीं सिस्टम में, वर्सेज 1.42%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है 3.54% वर्सेज 3.43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जब अच्छा ये क्या होता है ना, मैं क्यों जो लोग अगर न्यूज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करके और उसके बाद थोड़ी पेशेंस के साथ रहें तो क्यों पैसा बना सकते हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर से जब वो अपडेट आ रहे थे तो एक चीज़ हो रही थी कि HDFC बैंक एक चीज़ कर रहा है, लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज कर रहा है, और उसके बाद जब वो इकॉनमी में मौका आएगा, जब इकॉनमी स्लो थी तो उन्होंने अपनी लेंडिंग स्लो कर रखी थी कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, बेकार में NPA बढ़ेंगे। लेकिन जब इकॉनमी में मजबूती के साइन आएंगे, सबसे पहले उनके पास ही वो एम्यूनिशन होगा उसको जाके आगे लैंड करने का। ये वो प्ले आउट हो रहा है। और ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं, ये इतने सालों से जिन्होंने इतनी वेल्थ आपके लिए जनरेट करी है वो ऐसे ही जनरेट करी है ना, क्योंकि इनको इकोनॉमी के साइकिल्स वगैरह पता है। तो इसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ICICI बैंक के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, और ICICI बैंक तो खैर पहले ही ऑल टाइम हाई पर है। आप प्रॉफिट देखिए 12,630 करोड़, अनुमान था 11,956 करोड़ का। आप NII देखिए 21,193 करोड़, अनुमान था 20,854 करोड़ का। NIM यहाँ भी बढ़ा 4.41% वर्सेज 4.25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA 1.67%। ICICI बैंक जैसा बैंक जो इतना बड़ा रिटेल बैंक है, इतने सब उसमें आ रहा है, कभी सोचा था 1 ऑलमोस्ट HDFC बैंक जैसे NPA आ गया। उसकी वैल्यूएशन भी HDFC बैंक से इनफैक्ट महंगा हो गया HDFC बैंक से अभी आज की डेट में। पिछले 2 दिनों से देखिए FIX की ज़बरदस्त डिलीवरी बाइंग थी। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक ये नंबर्स या तो प्राइस में हैं या 4% के गैप अप के बाद प्राइस में आ जाएंगे, प्योरली फ्रॉम द नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इशू पता है क्या है कि मार्केट में अभी भी मुझे लग रहा है कि और तेज़ी बाकी है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अभी भी और तेज़ी बाकी है, लेकिन इमीडिएटली आप उसको चेज़ नहीं कर सकते, बड़े गैप अप के बाद आप उसको चेज़ नहीं कर सकते। अच्छा एक दो और क्यूज़ है इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स और नीचे आया है और अब 99 के भी नीचे आया, ये एक बहुत बड़ा क्यू है। ये आई थिंक एक व्यू बन रहा है अब यहाँ पर कि FIS की जो बाइंग है वो अब उन एमर्जिंग मार्केट्स में जाएगी जहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी का ज़्यादा तड़का है, उसमें भारत सबसे ऊपर आता है। इसके लिए भी एक और फैक्टर है ये, वो जो टैक्स कट, रेट कट, वो सब जो हुए थे, RBI का जो इतना सब था इम्पैक्ट, उसका इवेंचुअली आना था लैग के साथ, अब वो आना शुरू हुआ है। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी अभी भी नीचे है, उसका रीज़न हो सकता है इन्फोसिस। क्यों? क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि शायद इन्फोसिस नीचे गिरे, इन्फोसिस के नंबर्स खराब हैं, लेकिन इतना कुछ मुझे लगता नहीं कि, मुझे लग रहा है कि ये सब भाव में इन्फोसिस। और अगर इन्फोसिस थर्सडे का लो होल्ड कर ले 1378 के करीब का, तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। ADR 2.5% गिरा, लेकिन पोस्ट आवर में रिकवर हो गया पूरा का पूरा। आई थिंक वो शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, प्लस गाइडेंस दी उन्होंने, ऐसा नहीं है बहुत लोग डर रहे थे गाइडेंस ही ना दे, कहीं खराब गाइडेंस दी लेकिन गाइडेंस दी तो सही कम से कम। तो मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से यहाँ से इन्फोसिस में भी कवरिंग आ सकती है। दिक्कत पता है क्या है, जैसे टाटा एलेक्सी के नंबर डिजास्टर्स है, और उसका इंपैक्ट मुझे लग रहा है कि बाकी थोड़ा मिड कैप IT पे भी आएगा। IT में अभी भी सेंटीमेंट थोड़ा खराब है। अब भले कुछ दिन में हम डिटेल में डिस्कस करें, भले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं हो सकता IT के ऊपर। तो इसके लिए निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस ऑल टाइम हाई पे जाने में, लेकिन बैंक निफ्टी तो आज न्यू हाई की शुरुआत करेगा। अभी के लिए क्या करें, बैंक्स, NBFCs, रेट सेंसिटिव्स, ऑटो, रियल एस्टेट, अभी के लिए इनमें बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी मोमेंटम बहुत शानदार मिल रहा है। सही कह रहे हो आप। डॉलर इंडेक्स के बाद उभरते बाजार, जेफरी सी ग्रीड एंड फेयर जो आई थी ना इस वीकेंड वाली, उसमें इंडिया के वेटेज बढ़ा दिए हैं। वो भी US से पैसा हल्का करके बाकी उभरते बाजारों में डालने के मूड में है, और इंडिया वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्पॉट्स में अब उनको बढ़िया नजर आ रहा है। खैर, वो HDFC बैंक की अपन ने चर्चा करी थी, डिपॉजिट रेट्स 2.75, ICICI बैंक वही पहुंच गया।
मैच कर, हालांकि इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है 50 लाख से कम वाले 2.75, 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट्स में फिर भी 3.25% दे रहे होंगे ये लोग। नहीं वो सेम एचडीएफसी बैंक में भी है। उन्होंने भी ऐसी 2 स्लॉट सेम था, रखे वो सेम ही था वो तो। खैर देखिए 50 लाख से ऊपर कोई डिपॉजिट रखता नहीं है ना। 50 लाख से ऊपर अगर आपका डिपॉजिट आप एफडी करेंगे मिनिमम, अनलेस आप बिल्कुल ही आलसी हो तो वरना सबको हाँ वो इशू क्या है ना, आरबीआई का रेट कट सिस्टम में ट्रांसमिशन हो रहा है। बॉटम लाइन ये है, वो उस बॉटम लाइन ये है कि ट्रांसमिशन हो रहा है इंटरेस्ट रेट का। गजब मूव्स बन रहे हैं भाई साहब। अच्छा, पिछला हफ्ते का मैं ऐसी आज सुबह डेटा दिखा रहा था,